हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम जो स्टार्ट करने वाले एक सीरीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयरों के बच्चों के लिए। अब इस सीरीज़ में क्या होगा, हम जो है एक एक करके सारे सब्जेक्टों को कवर करेंगे, जिसमें आज जो हम ले रहे हैं वो ईवीएस से स्टार्ट करेंगे। ईवीएस की अगर मैं बुक करूँ, ये सभी के लिए कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो है लगभग 1 से लेकर 7 यूनिट दी गई हैं, यानी कि बुक के अंदर यूनिट से कवर किया गया है और 10 चैप्टर हैं, यानी कि टोटल मिलाकर इसके अंदर 10 चैप्टर हैं। तो हम 1 बाय 1 करके एक एक क्लास जो है हम उसमें इस तरह से जो पढ़ाई करेंगे कि लगभग 30 से 40 लेक्चर के अंदर जो है ये जो पूरी जो है बुक एकदम एक बार जो है ख़त्म हो जाए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उनको भी सभी करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ जाइए और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण अध्ययन के लिए ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले हमें पर्यावरण का परिचय हमें पता होना चाहिए कि पर्यावरण है क्या, और पर्यावरण का हमें परिचय हम जान लेंगे, उसके बाद हम इससे आगे बात करेंगे। तो पर्यावरण परिचय के बारे में बात करूं तो आपको सभी को पता है कि हमारे जो आज का जो दौर है उसमें पर्यावरण जो है एक बहुत ही जो है परेशानी का विषय हो चुका है। क्यों? क्योंकि हर जगह जो गंदगी प्रदूषण फैलता जा रहा है, टाइम के साथ साथ जो है ये बढ़ता जा रहा है, जो कि आगे जाके जो हमारे लिए एक बहुत ही जो बड़ी समस्या है। यानी कि वैसे तो समस्या बहुत सारी हैं दुनिया में, लेकिन जो पर्यावरण की समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और ये जो है यहाँ पर जो है टाइम के साथ साथ जो है अभी और आगे बढ़ने के चांस जो है दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पर हम जो है ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो इस विषय को इसलिए रख लिया यहाँ पर ताकि जो बच्चे लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, और हम लोग जो है इस पर कुछ ना कुछ अगर हम काम कर सकते हैं तो उसमें काम करें और सफाई की व्यवस्था जो है शुरुआत करें। तो एक जागरूकता, किसी भी चीज़ को हमें ठीक करना है तो हमें उसके प्रति पहले जागरूक भी होना चाहिए, ऐसे हम ठीक नहीं कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले कोई विषय है, यहाँ पर हम पर्यावरण को ले रहे हैं या कोई विषय आप लोगे तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी, और उसके बाद जो है आप उसका जो है समाधान कर सकते हैं। तो ऐसे इसके अंदर होगा, हम पर्यावरण के बारे में जानकारी लेंगे और फिर आगे जो इसको पढ़ेंगे। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है हमारे आसपास, जो हमारे आसपास का आवरण है, हमारे आसपास का वातावरण, तो इसको हम कहते हैं पर्यावरण। हमारे आसपास के वातावरण को हम कहते हैं पर्यावरण। अगर मैं बात करूं, एक वर्ड है इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो शब्द है ये इन्वायर से बना है। इन्वायरनर एक तरह का ये है, फ्रेंच का वर्ड है जिससे बना इन्वायरमेंट, ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है घिरा हुआ। इसका मतलब होता है घिरा हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब हुआ, यानी कि एनवायरनमेंट को बोलते हैं हिंदी में हम पर्यावरण, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है ये घिरा हुआ। घिरा हुआ मतलब हमारे आसपास, जैसे ये हम हो गए और हमारे आसपास जो भी है ये सब जो है वातावरण है, और इस वातावरण के अंदर जो है ये इस पूरे हिस्से को हम कह देते हैं पर्यावरण। उसके बाद अगर हम बात करें कि पर्यावरण क्या, पर्यावरण को जो पढ़ना क्या आसान है, तो पर्यावरण एक बहुशास्त्रीय प्रकृति, ऐसे बोलते हैं बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय। तो पर्यावरण जो है वो बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है, बहुत सारी बातों से चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं इसको आपको ठीक से समझाऊं, मैं पर्यावरण बहुशास्त्रीय प्रकृति। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चीज को समझने के लिए, ये मान लेते हैं जैसे क्या होता है, वायु में प्रदूषण ज्यादा हो गया तो ये वायु जो एक तरह के जो पार्ट है वो पर्यावरण खराब हुआ और ये वायु में प्रदूषण हो गया। प्रदूषण के बाद क्या होगा कि उसको जो है एक भौतिक जो हमारे जो है रसायन विज्ञान के माध्यम से क्या है उसको चेक किया जाएगा कि उसके अंदर कौन सा कीटाणु है, जीवाणु है। ये सब चीजें हम चेक करते हैं रसायन विज्ञान के द्वारा, यानी कि रसायन विज्ञान को पढ़ने की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हमें पता पड़ता है कितना प्रदूषण है, तो ये एक तरह से भौतिक विषय भी आ जाता है, यानी कि भौतिक विषय के बारे में भी हम जो पढ़ना पड़ेगा, यानी कि भौतिक और रासायनिक से हमें पता पड़ेगा
कि हम जो है प्रदूषण के बारे में हम जान पाएंगे। फिर आगे बात करें, अगर मान लो उस प्रदूषण से, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, कैसे भी प्रदूषण हो सकता है, अगर मान लो उससे किसी को बीमारी हो जाती है, किसी मनुष्य को बीमारी हो जाती है, मनुष्य हो गया बीमार, तो फिर यहां पर आकर एक जरूरत पड़ेगी जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान से जो है हम उस बीमारियों को जो है हम पता लगाएंगे, और इस सब के लिए हमें चाहिए पैसे की, यानी कि अर्थव्यवस्था, और जो आर्थिक जो रूप है हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इसे इन शॉर्ट कहूं, किस जो सब कुछ है, अगर आप पर्यावरण के बारे में पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आपको इन विषय के अंदर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो है हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, यानी कि यूज टू कर सकते हैं हम। और पर्यावरण की किताबें यानी कि चीजें समझना सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं, हमें हर पॉइंट को जो है समझ के जब जाकर जो है पर्यावरण को ठीक किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दे भी हैं, आज के टाइम में काफी सारे मुद्दे भी हैं। जैसे अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो एक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, पर्यावरण जो है ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, और जिसका आगे जाके बहुत नुकसान, जंगल कट रहे हैं। अगर आप जंगल कट रहे हैं यानी कि जंगल घटना, तो जंगल काटने के बाद जो जंगल कम हो रहे हैं, तो जंगल कम होने की वजह से जो पर्यावरण की जो है परेशानी बढ़ी रही है। और ओजोन परत जो है इसमें कमी आ रही है, ओजोन परत जो है कमी आ रही है। ओजोन परत से क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रे हैं जो सूरज की किरणों से आती हैं, उनसे जो हमें राहत मिलती है। नहीं तो अगर वो धरती पर आएंगी तो उससे जो है हमारे जो शरीर को स्किन कैंसर जो है हो सकता है। उसको बचाने के लिए यहाँ पर जो है, और तो ओजोन लेयर होती है जो इन चीज़ों को बचाती है, तो ओजोन लेयर की वजह से जो कमी हो रही है, जो कि CFC गैस की वजह से होती है। CFC एक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ये जो होता है। ठीक है, जंगल तो हम ही काट लेते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है ट्रैफिक, यानी कि जो पेट्रोलियम या डीजल इस तरह के, या कोयला, ये सब जो है हम जलाते हैं और इनका यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे संसाधन है, जैसे हम कहते हैं पारंपरिक संसाधन, इसकी वजह से जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। और जंगल तो लोग ही काटते हैं, जो कुछ लोग हैं जंगलों के आसपास रहते हैं, जंगलों को काट के लकड़ियों को जो जलाते हैं या घर बनाते हैं, या हम अपने जो है जो मानव है जो अपने फर्नीचर और सभी चीज़ें जो है हम जो लकड़ियों से बना रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जंगल घट रहे हैं। फिर है ओजोन परत की कमी। ओजोन की परत की कमी तो आपको बता ही दिया कि CFC गैस की वजह से होती है। ये पहले रेफ्रिजरेटर के अंदर भरी जाती थी, अब तो लगभग इसका यूज टू कम कर दिया है, मतलब हमने यूज कम कर लिया, नहीं तो CFC वजह से भी काफी सारे दिक्कत है। फिर और भी कुछ मुद्दे, जैसे जैव विविधता, अलग अलग तरह से, जैसे हम यहाँ पर जो एक बांध बनाकर क्या करते हैं, जो जीवों को भी मारा जाता है बांध बनाकर, जैसे मछली जो है, या और भी जानवर जो है जो जल में रहते हैं वो भी मर जाते हैं। तो उनकी वजह से जो जैव विविधता की वजह से भी काफी सारी जो है दिक्कतें आ रही हैं समय के हिसाब से, जानवरों को मारना। तो ये सारी चीजें जो है प्रकृति पर जो एक प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से जो है हमें जो चीजें झेलनी पड़ रही है। और आगे जाकर अभी कुछ चीजें और, अभी जैसे एक चीज और है, जैसे मैं बताऊं जो भौम जल, तो ये भौम जल, भूमि का जल, आपको पता है कि काफी नीचे जाता जा रहा है टाइम के हिसाब से। पहले लगभग 30-40 फुट का एक पाइप होता था जिसे डालते थे, और जो इसे बोलते थे नलकूप, यानी कि हेड पंप, और कुछ भाषा में जैसे हम कहते हैं यहाँ पर नलका या नल, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो नलकूप, हेडपंप, नलका और नल, ये सब चीजें थी। 30-40 फुट पाइप जाता था और आराम से पानी जो है आ जाता था। आज के टाइम में जो मोटर है 150 फीट से लेकर लगभग 300 फीट तक जो है नीचे जाता है, और वहां से जो है पानी निकालते हैं। कहीं कहीं पर जो मैंने सुना है, तो कहीं पर 500 फुट भी जो है नीचे जो है पाइप डाला हुआ है। तो अब देख लीजिए भूमि का जो भौम जल का स्तर है वो कितना नीचे जाता जा रहा है। आगे जाके जो पानी की कमी है, अभी कुछ जगह, जैसे मैं एक बार अभी महाराष्ट्र भी गया था, तो महाराष्ट्र में जो है पानी की काफी सारी किल्लत थी जिस जगह पर मैं गया था। वैसे तो दिल्ली में भी काफी किल्लत है, अगर पानी नहीं आता तो कभी कभी 2-2, 3-3 दिन नहीं आता, जिनके यहाँ पर तो काफी दिक्कतें होती हैं पानी की। और ये जो है हमने अभी से ये जो सारी चीजें महसूस करनी लगी,
करने लग गए हैं। अगर इनका उपयोग ठीक से नहीं किया गया तो अगले 50 साल में क्या होगा। तो ये सब जो चैप्टर में हमें ये सारी बातें आपको इनमें जो है लिखनी है, डिटेल्स पॉइंट, ये मैंने आपको शॉर्टकट बातें थोड़ी बता दी हैं, अब इन्हीं को आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखना है। फिर नेक्स्ट बात करें इसकी जो भौतिकशास्त्रीय प्रकृति है, इसमें बहुत सारे विषय हैं, उनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपके लिए। तो इसके लिए आपको एक जो डायग्राम है मैं आपको बता देता हूं कैसे याद करना है इसको। तो यहां पर है पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन को हम जान सकते हैं कैसे। तो यहां पर आपको लिखना है साइंस के विषय कैसे, जैसे मौसम विज्ञान, मौसम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर प्रदूषण, अगर वायु प्रदूषण होगा, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि। तो ये सारे जो विषय हैं, ये सारे जो पर्यावरण अध्ययन के लिए जरूरी है। अगर कोई प्रदूषण होता है तो हम मौसम विज्ञान, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब का इस्तेमाल करके जो है चीजों को हमें ठीक करेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं कि इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमें कंप्यूटर विज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहूँ कंप्यूटर विज्ञान, मैथमेटिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि गणित की जानकारी या सांख्यिकी की जानकारी। यहां पर किसी भी काम को करने के लिए हमें पैसों की जरूरत भी पड़ती है। तो यहां पर हो गया अर्थशास्त्र, आर्थिक रूप, ठीक है। और हमारा जो कल्चर है, यानी कि समाज कैसा है, तो समाज शास्त्र भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि कहां पर कैसे कैसे जो पानी का या किसी भी चीज का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जो है पर्यावरण, तो हमारे जो जनसंचार क्या है, मतलब किस प्रकार से हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन सबको जो है ऑपरेशन करने के लिए हमें कुछ इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहूँगा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इन सब की जो है जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी राइटिंग का वो मत मानना, क्योंकि मेरी राइटिंग ऐसी ही है, ठीक है। और बाकी इसकी बात करूं कि भाई ये तकनीक है, तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। ये मूलभूत इकाई है, मूलभूत जो है हमें पता ही पता होना चाहिए, मूलभूत बातें। यह है आपका प्रतिरूपण, और ये सब जो है आपका प्रबंधन करना पड़ेगा, आपको समाज को बताना पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्रबंधन। समाज जागरूक करना जो है बहुत जरूरी है। यानी कि अगर कोई प्रदूषण या कुछ होता है या कुछ भी पर्यावरण में हानि पहुंचती है, तो हम इन सब चीजों से उनको ठीक करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे, और इन सब में जो है इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। इंजीनियर, डॉक्टर भी काफी सारे जो हैं, हम इन चीजों को ठीक करेंगे, और मदद जो करेंगे वो हमारे कंप्यूटर्स और जो मैन पावर है वो जो हमारा इस चीजों के लिए मदद करेगी। तो ये सब है। फिर इस टॉपिक को जब आगे बढ़ाते हैं हम, तो अगर मैं आगे बात करूं इसी को और डिटेल में समझने के लिए कि पर्यावरण और प्रदूषण, पर्यावरण एवं प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण में क्या है कि जैसे जैसे हम प्रदूषण कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, तो लगभग हमारे जो वर्ल्ड में एक डाटा है, WHO जो है निकालती है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, और इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये निकालता है। और इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने लिखा है कि लगभग 70 लाख लोग दुनिया में सिर्फ प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं, और जिसमें से 12 लाख लोग, 12 लाख भारत के अंदर मर रहे हैं। किसकी वजह से? प्रदूषण की वजह से। तो ये डाटा है, अब ये डाटा बढ़ा ही होगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसके साथ साथ ये जो है डाटा बढ़ा होगा। ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, तो इस चीज के बारे में, तो इसीलिए हमें जो है इन चीजों के प्रति जागरूक होना जरूरी है कि जो अगर हम प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं, पर्यावरण अपने ठीक होने लगेगा, और ठीक होने के बाद जो इतनी मौतें जो हो रही हैं,
और इसमें जो काफ़ी सारा टाइम और पैसा जा रहा है वो सब जो हमारा बच जाए। और ये सब जो है, जो इससे प्रदूषण से क्या है, काफ़ी सारी जो लोगों को बीमारियां हो रही हैं। अब बीमारियों को ठीक कर से अगर हम ठीक नहीं हो पाते तो ये सारी जो है मौतें भी हो रही हैं। तो अगर आपको अपने जो आसपास के वातावरण को आप शुद्ध रखेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे, तो हम बहुत लोगों की जान जो है जानें बचा सकते हैं। जैसे अभी अभी देखा, एक महामारी से हम जूझ रहे हैं सभी लोग, कोरोना। तो ये भी सब क्या है, इसी वजह से तो हमें यहाँ पर मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ों को हमें पहले से इस्तेमाल कर देना चाहिए था। लेकिन जो ये महामारी आई, इसने जो है हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया कि इस तरह से रहना है। और अभी भी कुछ लोग मेरे हिसाब से नहीं सीखे, तो वो अभी आगे जाके सीख जाएंगे। तो यही है। फिर अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं आगे इसमें, तो नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण एवं आर्थिक। अगर हम बात करें आर्थिक रूप से, कोई भी अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, संसाधनों का दोहन करना पड़ता है। अब संसाधन क्या होते हैं, संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। तो संसाधन जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय जिनका दोबारा उपयोग किया जाता है, जैसे सनलाइट, सूर्य ऊर्जा जिसे बोलते हैं, सूर्य ऊर्जा का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का, जिसके एग्जाम्पल है। अनवीकरण में जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ऐसे करके। तो इनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ये जो है हमारे पारंपरिक या अनवीकरणीय, ये गैर पारंपरिक या नवीकरण संसाधन इनको हम बोलते हैं। इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम जो है विकास करना चाहते हैं, अगर कोई भी देश जो है विकास करना चाहता है, तो वो क्या करता है, संसाधनों का दोहन करता है। जैसे पेड़ हैं, पेड़ों को काटा जाता है और फिर जो है उनसे किताब, कॉपी और कुछ काम की चीजें भी बनाई जाती है, और बिना कुछ काम की चीजें बनाई जाती है। और कभी कभार उनको जो जलाने के लिए, और कभी कभार जंगलों में आग लग जाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी आग लग गई थी। तो इस तरह की चीजें जो है, उससे क्या होता है, पर्यावरण को तो नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारा एक आर्थिक नुकसान भी होगा। और हमें आर्थिक रूप से अगर मजबूत होना है, तो हम जो है पर्यावरण का नुकसान करते हैं। तो इसीलिए जो है इसको पढ़ना जो है बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कुछ ग्रोथ करनी हो, तो टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़े, अगर कुछ हम सीखते रहेंगे तो वहां पर जो हमारे काम आएगा, जिसका हम उपयोग आगे कुछ ना कुछ नया बनाने में करें। हमारा संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण जो किए बिना जो है हमारा बात बनेगी नहीं, जो कि मैंने इस टॉपिक में ही बता दिया आपको कि संसाधनों का संरक्षण, किसी भी चीज का उपयोग हमें बहुत ही जो है अगर हमारे लिए जरूरी है तो करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या है, लोग बिना बात में अगर बाइक ली और कहीं भी घूमना शुरू कर देते हैं और पेट्रोल खर्च करते हैं। अब लोगों को लगता है कि भाई मेरी बाइक, अगर मान लो आप कोई भी मना करो तो कहेगा मेरी बाइक, मेरा पैसा, तुझे क्या मतलब। लेकिन उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है ये भी देखिए। और जो ये रेड लाइट है, रेड लाइट पर भी जो है काफी सारा नुकसान होता है। रेड लाइट पर सभी लोग खड़े रहते हैं और 2-2 मिनट की जो है लाइट होती है, 3-3 मिनट की लाइट होती है। वहां पर भी जो है काफी सारे जो पेट्रोल की बर्बादी और प्रदूषण जो है बढ़ता है। तो इस तरह से जो है हमें जो है अभी सरकार उस पर भी कैंपेन चलाया हुआ है, तो उस पर भी जो है हमें जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है इन पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट हमारा पर्यावरण, परिस्थितिकरण, परिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो इन सब चीजों से क्या है, इन सब चीजों से जो है पर्यावरण का हम अध्ययन करते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन के लिए एक जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिनको हम जो है आगे जो है इस चैप्टर के नेक्स्ट आगे जो पार्ट है उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप जो आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अब इस चैप्टर को, इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये जो बातें समझ में आएगी। इस जो चैप्टर को हमने लगभग जो है, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में बनाया है। तो आप इनको एक एक करके तीनों पार्टों को देखें और साथ के साथ जो है बुक को भी पढ़ते रहें। जैसे आपने पहला पार्ट देखा, उसके बाद आप बुक को पढ़े, सेकंड पार्ट देखा। क्योंकि मेरा मानना है जो सफलता के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, अगर आपको कुछ ज़्यादा पाना है तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप ना आगे भी पढ़ें। और किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, तो आप किताबें पढ़ते रहें, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें। अब ऐसा नहीं कि यूट्यूब की दुनिया में जो है
घुसे चले जाएं, क्योंकि आप एक जो है जो भी वीडियो आती है वो आप देखते रहते हो। तो सेलेक्टिव स्टडी कीजिए, ठीक से पढ़िए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।